बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार. भारतीय संविधान म्हणजे देशाचे 3 आधारस्तंभ: व्यवस्थापन, कार्यपालन आणि न्याय प्रक्रिया. देशाचा 4था आधारस्तंभ म्हणजे पत्रकारिता. पत्रकार ज्यांची लेखणी देशाच्या वर्तमान परिस्थितीची तुलनात्मक व्याख्या करते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनेकविध गुणांपैकी एक म्हणजे त्यांचं लेखन. त्यांच्या रचनात्मक लेखनशैलीनं पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक महत्त्वपूर्ण घटनांना जनतेच्या समोर आणलं. याचंच फळ म्हणजे 1920 साली शोषितांच्या व्यथा आणि आवाज सरकारपर्यंत, सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीनं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मूक नायक या पाक्षिकाच्या रूपानं पत्रकारितेच्या क्षेत्रात एक भक्कम पाया रोवला. मराठी भाषेचं हे पाक्षिक 31 जानेवारी 1920 साली प्रकाशित झालं. याचा पहिला अंक मुंबईमध्ये प्रकाशित झाला. या घटनेला 99 वर्ष पूर्ण होत आहेत. याच प्रेरणेतून एका शतकानंतरही समाजातील शोषितांचा आवाज आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करणाऱ्या पत्रकारांचा सन्मान म्हणजेच मूकनायक सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार. हा कार्यक्रम नवी दिल्ली इथल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर इथे पार पडला. मुख्य अतिथी म्हणून केंद्रीय वाणिज्य उद्योग आणि नागरी उड्डयन मंत्री नामदार सुरेश प्रभू, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री नामदार डॉक्टर थावरचंद गहलोत, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नामदार हंसराज अहीर, केंद्रीय राज्यमंत्री सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय नामदार रामदास आठवले, महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाचे मंत्री नामदार राजकुमार बडोले, केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्या सुलेखाताई कुंभारे, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनचे महासंचालक के.जी. सुरेश यांच्यासह अनेक मान्यवर मंचावर उपस्थित होते. मान्यवरांचं आगमन झालं आणि थोर समाज सुधारकांच्या तस्वीरीला पुष्प अर्पण करून त्यांनी मानवंदना दिली. मेरे बच्चों संभाल के मैं लाया हूं ये कारवा सर्वस्व त्याग के. शब्दसुमनांनी आणि स्मृतिचिन्ह पुष्पगुच्छांनी सगळ्यांचं स्वागत करण्यात आलं. हा कार्यक्रम महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीनं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आला होता. पत्रकारितेच्या क्षेत्रातला मूकनायक हा पहिलाच पुरस्कार. याविषयी प्रास्ताविकातून सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी शासनाची भूमिका विशद केली. परमपूज्य भीमराव रामजी आंबेडकर द्वारा दलित, शोषित, दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने के उद्देश्य से 31 जनवरी 1920 से मुंबई से मूकनायक पत्रिका का प्रकाशन किया गया. आज इस घड़ी को 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित करने जा रहे हैं. इस पुरस्कार का स्वरूप 1 लाख रुपए तथा मेमेंटो, शाल, श्रीफल तथा डॉक्टर बाबा साहेब की किताब देकर सम्मानित करेंगे. उसी तरह प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने अन्य एक साथियों को गौरव करेंगे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशनचे महासंचालक के.जी. सुरेश यांचेही विचार उद्बोधक होते. सर्वप्रथम मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने पूरे देश को एक ऐसे विषय के बारे में जागरूक कराया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी थी. मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है, शायद इसलिए मुझे यहाँ निमंत्रण मुझे दिया गया क्योंकि भारतीय जनसंचार संस्थान देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्था होने के नाते शायद जब राजकुमार बडोले जी ने जब हमें बुलाया तो शायद हमें याद दिलाने के लिए था कि ये आप कैसे भूल गए. मुझे लगता है कि मूक नायक को हमें सिर्फ याद करना
उस दिन एक कार्यक्रम करके यहाँ कुछ लोगों को पुरस्कार देने से ही काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि उस पाक्षिक को, जिनको उन्होंने वॉइस ऑफ द वॉइसलेस या बे आवाज़ों की आवाज़ बनाई थी, उसको हम क्या पुनर्जीवित कर सकते हैं उस पाक्षिक को? मुझे लगता है कि वो हमारा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर हम उनके नाम पर हम उसे पुनर्जीवित करें। नवी दिल्लीच्या केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्या सुलेखाताई कुंभारे यांनी या उपक्रमाचं कौतुक केलं। 100 साल पहले बाबा साहब ने सोचा कि मैं एक ऐसा वर्तमान पत्र निकालूं जो बोल नहीं सकता, जो सार्वजनिक जगह से पानी नहीं पी सकता, जो स्कूल की क्लास में बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकता। ऐसे लोगों को मुझे जागरूक करना है, ऐसे लोगों को मुझे दिशा दिखाना है, उनको रास्ता दिखाना है। और मूक नायक नाम भी कैसे चुना उन्होंने, जिनको जबान नहीं वो नायक बन सकता है, जिनको जबान नहीं वो इस देश को आगे बढ़ा सकता है, लीडरशिप दे सकता है। इस तरीके की सोच उस वक्त बाबा साहब ने लिया है। ये मुकनायक जो है इसको पुनर्जीवित करके हमारे राजकुमार बडोले साहब ने एक दिशा दी है, ये सोचने पर मजबूर किया है कि इस तरीके से वर्तमान पत्र सिर्फ कमर्शलाइज नहीं हो सकता। वर्तमान पत्र लोगों को राह दिखाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ये मुकनायक के माध्यम से आपने यहाँ पर बताया। या समारोहाच्या निमित्तानं शोषित, पीडित, वंचितांचा आवाज जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या तरुण पत्रकारांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून विशेष प्रोत्साहनपर पुरस्कार यावेळी प्रदान करण्यात आले। प्रिंट मीडियासाठी तरुण भारत मुंबईच्या पत्रकार योगिता साळवी आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामधून गोविंद तुपे यांना सन्मानित करण्यात आलं। सामाजिक न्याय विभागाला नवा चेहरा प्रदान करणारे नामदार राजकुमार बडोले यांनी मागल्या वर्षीच या पुरस्काराची घोषणा केली होती। आज त्याचं वितरण होणार होतं। या प्रसंगी बोलताना नामदार बडोले म्हणाले, परमपूज्य डॉक्टर बाबा साहब, इस महामानव ने इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए जो काम किया और ये मूक नायक के माध्यम से इन सभी शोषित वंचित समाज के आवाज़ को बुलंद करने का काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। 31 जनवरी 2020 को आज इस घटना को 99 साल हो रहे, 1.25 साल शुरू हो रहा है। उन्होंने मूक नायक के साथ ही बहिष्कृत भारत, जनता, समता ऐसे वर्तमान पत्रों के माध्यम से देश के सामाजिक, राजकीय, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र में शोषितों की आवाज़ को सरकार तक एवं समाज तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। पत्रकारिता का क्षेत्र जहां समाज के अनगिनत विषयों का चिंतन करके उनकी सिर्फ बुराई ना दिखाना, बल्कि एक ऐसा रास्ता ढूंढना जो समाज हित के पक्ष में हो। अनगिनत जातियाँ, उनके प्रश्न, भटकते हुए लोग, निरक्षरता, भांडवलशाही, गरीबी, भूखमरी, अंधविश्वास, ऐसे कई विषय, ऐसे सैकड़ों प्रश्नों के समाज के सामने लाना और उनको न्याय दिलाना, ये पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जो बाबा साहब को लगता था। पत्रकारिता का समाज में उपयोग करने का उद्देश्य अद्भुत कौशल्य जिनके पास हो ऐसे पत्रकार, और जो अम्बेडकरी पत्रकारिता के सही मायने में जाने जाते हैं। दूसरा, वह जो सामाजिक चिंतन, दबे कुचले समाज के प्रश्नों को उजागर करने का सतत साहस करते हैं और अपने अम्बेडकरी वैचारिकता की धार को कभी भी कम करते नहीं। ऐसे व्यक्ति को इस मुकनायक पुरस्कार के लिए आज यहाँ पे हमारा जो चयन किया है।
नामदार रामदासजी आठवले यांनी आपल्या खास शैलीत भाषण दिलं. मूक नायक ये जो पाक्षिक 15 दिन में एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 31 जनवरी 1920 को शुरू किया था. बाबा साहब अम्बेडकर तो थे अच्छे पत्रकार. बाबा साहब अम्बेडकर जी तो थे अच्छे पत्रकार, वो थे दलित मुक्ति के चित्रकार. मतलब दलित मुक्ति के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया. लेकिन वो संघर्ष करते करते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कभी हिंसा की बात नहीं की. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शांति की बात की. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने युद्ध की बात नहीं की. बाबा साहब ने बुद्ध की बात की. और बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर युद्ध की बात करते थे तो बहुत बड़ा गजब हो जाता था. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे समाज को शांति की दिशा दिखाई. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें अहिंसा दिखाई. बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें समता दिखाई, समानता दिखाई और जोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें सिखाया. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नामदार हंसराज अहीर यांनीही या उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. पत्रकार के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हम जब देखते हैं तो उन्होंने कितने वर्ष पहले कार्य को हाथ में लिया था. और जब लोकतंत्र हमारे देश में स्थापना होने की भी थी, आज़ादी के बाद में हमने देश के संविधान को स्वीकार कर लोकतंत्र की स्थापना की है. लेकिन उसके पहले उन्होंने इसकी नींव रख दी थी और इस पत्रकारिता की महत्व बढ़ाया था. इस आधारशिला को उन्होंने मजबूत करने का 100 साल पहले काम किया है. मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रेस मीडिया एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है. ये बहुत बड़ी ताकत है. उनका सम्मान होना भी ज़रूरी था. और बाबा साहब का एक अष्टपहलू व्यक्तित्व जो होता है, उनमें से ये भी एक व्यक्तित्व जो प्रेस चलाते थे मीडिया के रूप में, इस प्रेस पत्रकारिता उन्होंने सामने लाया था. इसलिए मैं महाराष्ट्र के मेरे साथी हमारे मंत्री बडोले जी को मैं धन्यवाद भी देता हूँ. और ये हम सभी के लिए मार्गदर्शक साबित हो रहा है. और आगे मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ हमारे पत्रकारिता के भाई लोग आए हुए हैं कि आपका कितना महत्व है देश की राजनीति में, समाज के विकास में, उद्धार में. ये समझते आप लिखते आए हैं. और भी अच्छा लिखने के लिए आपको मैं शुभकामना देता हूँ. प्रमुख अतिथी म्हणून नामदार सुरेश प्रभू यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं. नायक कौन है? एक व्यक्ति जिनकी बात शायद कहने की जरूरत भी नहीं होती. वो जो महिला जिन्होंने दूसरे महिला को बचाया, उसका नाम भी शायद किसको पता नहीं होता जब तक वो इंडियन एक्सप्रेस में खबर नहीं छपती. और ना ही वो महिलाओं ने काम किया क्योंकि मेरा नाम छपना चाहिए इसके लिए किया. उसको उसकी उम्मीद भी नहीं थी, ना ही अपेक्षा भी थी. लेकिन ऐसी एक महिला जिन्होंने अपने काम से और लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया, ऐसी महिला कौन है जिसका नाम भी पता नहीं है, ना ही शायद उसके मुंह से कोई लफ्ज निकले भी होंगे. यानी वो महिला मूक है. आज भी हमारे देश में हम जब कहते हैं द सफरर्स आर साइलेंट मेजॉरिटी, और जैसे आपने कहा द वोकल्स आर अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी बड़ी पैमाने से सुनी जाती है ताकि ऐसे लोगों की आवाज़ दबने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आवाज़ निकलती नहीं है. इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1920 में, यानी आज से 99 ईयर्स पहले ये काम शुरू किया. 31 जनवरी को ही किया. और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसी दिन इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया है. बाबा साहेब भी मूक रह सकते थे. मूक रहते पैसा भी कमा सकते थे, बैरिस्टर थे, बहुत कुछ कर सकते थे. लेकिन उन्होंने कहा कि यदि मैं भी मूक रहूंगा तो मैं शायद नायक बन सकता हूं और तरीके से, लेकिन मेरी आवाज़
जब तक मैं नहीं उठाऊंगा तब ऐसे जो लोग हैं जो आवाज़ कभी निकल भी नहीं सकते, उनको कभी भी उनकी ज़िंदगी अच्छे जीने का मौका नहीं मिलेगा। और यही सोचते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इसकी शुरुआत, यानी शुरुआत भी नहीं कह सकते, उसमें से एक योगदान यही रहा कि मूक नायक पत्रकारिता का जन्म हुआ। आणि यानंतर सुरू झाला पहिला मूकनायक पुरस्कार वितरण सोहळा. लोकसत्ताचे उपसंपादक मधु कांबळे त्यांना पुरस्कृत करण्यात आलं. 1,00,000 रुपये सन्मान चिन्ह असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. प्रिंट मीडिया या अंतर्गत मधु कांबळे यांना मिळालेल्या या पुरस्काराबद्दल बोलताना ते म्हणाले, 30 वर्षाच्या माझ्या पत्रकारितेच्या आयुष्यामध्ये मी शासनाचा पहिल्यांदा पुरस्कार स्वीकारतोय. आजचा जो पुरस्कार आहे तो पुरस्कार मी अतिशय आनंदाने स्वीकारतोय. याचं कारण असं की हा पुरस्कार माझ्या आयुष्यातला किंवा माझ्या पत्रकारितेमधला सर्वोच्च पुरस्कार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा हा पुरस्कार आहे आणि तो पत्रकारितेशी संबंधित आहे. आणि जो शासनाचा असला तरीसुद्धा मी तो बाबासाहेबांच्या नावाचा आहे आणि पत्रकारितेशी संबंधित आहे, म्हणून तो मी आज अतिशय आनंदाने हा पुरस्कार स्वीकारतो. आणि त्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासन आणि सामाजिक न्याय मंत्री बडोले साहेब आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला आमचा सन्मान करणारे जे मान्यवर उपस्थित आहेत त्या सर्वांचा मी आभार मानतो. आणि फक्त की बाबासाहेबांची जी काही पत्रकारिता आहे, मूकनायक, खूप चांगली भाषणं इथे झाली. पत्रकारिता कशासाठी असायला पाहिजे? पत्रकारितेनं पत्रकारांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारले पाहिजेत. जात, धर्म, भाषा, प्रांत आणि देशाच्या सीमासुद्धा पार करून जेव्हा आपण विचार करतो, माणूस म्हणून विचार करतो आणि माणुसकीची जेव्हा पत्रकारिता सुरू होईल तीच खऱ्या अर्थानं बाबासाहेबांची पत्रकारिता असेल. इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी झी 24 तासचे संपादक श्रीयुत विजय कुवळेकर यांना त्यांच्या भरीव कामगिरीसाठी सन्मानित करण्यात आले. त्यांनीही यावेळी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. बदललेल्या अर्थकारणामध्ये सामान्य माणूस, दबलेला माणूस, पिचलेला माणूस हा नावापुरता माध्यमांमध्ये राहिलेला आहे. खरा न बोलणारा, व्यथेनं पिचलेला हा जो माणूस आहे, त्याची व्यथा, त्याचे प्रश्न, त्याच्या समस्या मांडण्यासाठी पत्रकारांनी काम करणं नितांत गरजेचं आहे. तेव्हा हे मी माझ्या जागी ठाम उभा आहे ना, हे पत्रकारांनी जर आपल्या वैचारिक भूमिका ठाम ठेवून आणि दबलेल्या पिचलेल्यांचा, सामान्यांचा आवाज लक्षात घेऊन केलं तर निश्चितपणानं उत्तम काम करता येईल. आणि त्यासाठी माझी सर्वांना विनंती आहे की तरुण मंडळींनी जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या विभागातल्या, वेगवेगळ्या समाजांमधल्या, वेगवेगळ्या प्रांतातल्या तरुणींनी पत्रकारितेत आलं पाहिजे आणि ठामपणानं उत्तम काम केलं पाहिजे. मुख्य अतिथी नामदार थावरचंद गेहलोत यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब ने 1920 में मूक नायक समाचार पत्र का प्रकाशन किया. उस समय की परिस्थितियां कैसी रही होगी, आप और हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं. उन्होंने संकल्प लिया था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि जितनी भी विषमताएं हैं उन सब विषमताओं को दूर करना और जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी दूर करना. तो एक अच्छा उपाय ये भी हो सकता है पत्रकारिता का क्षेत्र. समाचार पत्र देश और दुनिया में जाते हैं, लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद सही दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा लेते हैं. आज की पत्रकारिता के बारे में मैं कोई व्याख्या और विश्लेषण करना नहीं चाहता हूँ. यहाँ बहुत सारे पत्रकार मित्र बैठे हैं. अंबेडकर जी सर्वगुण संपन्न थे, सर्वव्यापी थे, सर्वस्पर्शी थे, सर्वहितैषी थे और उनका सारा जीवन
सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए ही उन्होंने जिया है। बार्टी पुणेचे महासंचालक कैलास कणसे यांनी आभार प्रदर्शन केलं आणि राष्ट्रगीताने या कार्यक्रमाची सांगता झाली। देशाला अधिक समृद्ध, बलशाली, निर्मल बनवण्यासाठी आणि समाजाला ज्ञानसंपन्न करण्यासाठी पत्रकारितेचा महत्त्वाचा वाटा आहे। मूक नायक पुरस्काराच्या निमित्तानं असं उत्तम कार्य करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला आणि या क्षेत्राला एक नवी प्रेरणा मिळाली।